जुड़वा शहरों में मूसलाधार बारिश ने नशेबी इलाकों को पानी में डुबो दिया। नालालई में कटारियां के मकाम पर पानी की सतह 17 फुट तक बुलंद हो गई। डोक, खब्बा और सादिकाबाद में बारिश का पानी घरों में दाखिल। सियालकोट, सराय आलमगीर और जहलम समेत मुख्तलिफ इलाकों में भी अब्र रहमत बरस पड़ा। महकमे मौसमियात ने बालाई और वस्ती इलाकों में 21 अगस्त तक मजीद बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया। पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ जमात इस्लामी का मुल्की एहतजाज। लाहौर, कराची और पेशावर में धरने, अहम शाहराहें और रास्ते बंद। लाहौर में वज़ीर आला हाउस जाने वाला रास्ता बंद। कराची और पेशावर में गवर्नर हाउस के बाहर एहतजाज जारी। अमीर जमात इस्लामी का कहना है कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में इत्तेहाद है। मुतालबात की मंजूरी तक धरना जारी रखा जाएगा। हुकूमत और गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के दरमियान बर्फ पिघलने लगी। ट्रांसपोर्टर्स का हड़ताल मौखर करने का ऐलान। मलिक शहजाद अवान का कहना है कि ट्रांसपोर्टर्स अपनी गाड़ियां सड़कों पर लाएं। हड़ताल ख़त्म नहीं बल्कि 40 रोज़ के लिए मौखर की गई है। हुकूमती वादे पूरे न हुए तो ट्रांसपोर्टर्स अपना आईनी हक इस्तेमाल करेंगे। अमेरिका का मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे का खैर मकदम। ट्रंप की पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की की क़यादत को मुबारकबादें। कहा कि यह मुआहदा मशरिक़ वुस्ता के मुत्तहिद होने की अलामत है। दिफाई मुआहदे से खित्ते के दीगर ममालिक के दरमियान ताउन भी बढ़ेगा। तीनों ममालिक दिफा के लिए एक दूसरे का ज़्यादा मौसर अंदाज में साथ दे सकेंगे। गजा में क़याम अमन की कोशिशों को एक और धचका। इसराइल ने गजा अमन मनसूबा मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान, सऊदी अरब और मिस्र समेत 8 मुस्लिम ममालिक की इसराइली मौक़िफ़ की शदीद मज़म्मत। मुश्तरका बयान में कहा गया है कि इसराइल का इनकार अमन मनसूबे पर अमल दरामद को ख़तरे में डाल रहा है। इसराइली मौक़िफ़ से गजा और मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों में अमन की कोशिशें मुतासर होंगी। पाकिस्तान आज अक़वाम मुत्तहिदा की कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट की बाज़ाब्ता सदारत संभालेगा। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा और एडिशनल सेक्रेटरी तख़फ़ीफ़ असलहा और बैनुल अक़वामी सलामती ताहिर इंदराबी कॉन्फ्रेंस के नए सदर होंगे। पाकिस्तान अपनी सदारत के दौरान 2027 के एजेंडे की तैयारी के लिए मुशावरत और मुज़ाकरात में सहूलतकारी करेगा। ताहिर हुसैन इंदराबी आइंदा हफ्ते जिनेवा में कॉन्फ्रेंस के अहम इजलासों से खिताब भी करेंगे। कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 5 बजे तलब कर लिया गया। एजेंडा जारी। अहम कानून साजी समेत मुख्तलिफ उमूर ज़ेर गौर आएंगे। इस्लामाबाद में पानी की किल्लत का मामला तवज्जो दिलाओ नोटिस के जरिए उठाया जाएगा। ऐवान में इंश्योरेंस, कॉपी राइट, एयर सेफ्टी, गवादर पोर्ट और पोर्ट कासिम अथॉरिटी से मुतालिक कायमा कमेटियों की रिपोर्ट्स पेश की जाएंगी। ओगरा ट्रैवल एजेंसीज और मोशन पिक्चर्स तरमीमी बिल मंजूरी के लिए ज़ेर गौर आएंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत अहम इजलास। वज़ारत दाखिला के इदारों की कारकर्दगी बेहतर बनाने, बाहमी राबते मजबूत करने और जदीद तकाज़ों से हम आहंग इस्लाहात नाफिज करने के प्लान पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। बाहमी राबते, ताउन और कोऑर्डिनेशन मज़ीद मजबूत बनाने की हिदायत। वज़ीर दाखिला ने कहा कि तमाम इदारों के सरबराहान डेटा सिक्योरिटी और साइबर सिक्योरिटी के मुताल्लिक मौसर और जाम इक़दाम यकीनी बनाएँ। और पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के पहले रोज़ तेज़ी। 100 इंडेक्स में 1000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इंडेक्स 1,81,000 की सतह अबूर कर गया। पाकिस्तान का दिफा और बका जान से ज़्यादा अजीज़ है। तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा और मशाइख एक परचम तले मुत्तहिद हैं। दीगर मदारिस के बोर्ड्स के साथ मिलकर मजबूत निज़ाम तश्कील देने का फ़ैसला किया गया है। चेयरमैन उलमा कौंसिल ताहिर अशरफी की गुफ्तगू। कहा कि मक्का मुआहिदा मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद की जानिब अहम पेशरफ्त है। तमाम इस्लामी ममालिक के लिए मक्का मुकरमा के दरवाजे खुले हैं। मिस्र की भी मक्का मुआहदे में शिरकत मुमकिन है। मुआहदे में दीगर ममालिक की शमूलियत की गुंजाइश मौजूद है। मक्का मुआहदे में तय पाया किसी एक मुल्क पर हमला तीनों पर हमला तस्वुर होगा। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की गुफ्तगू। कहा कि लबनान पर इसराइली हमलों की जारी रहना तशवीश की बात है। शाम के इस्तेहकाम के लिए तमाम सलाहियतें बरूए कार लाएंगे।
विमेंस एशिया कप और एशियन गेम्स के लिए पाकिस्तान विमेंस टीम के 15-15 रुकनी स्क्वाड्स का ऐलान। फातिमा सना दोनों इवेंट्स में टीम की क़यादत करेंगी। कौमी विमेंस टीम का ट्रेनिंग कैंप आज से 25 अगस्त तक नेशनल क्रिकेट अकेडमी में मुनक्किद होगा। विमेंस एशिया कप 28 अगस्त से 13 सितंबर तक दुबई, जबकि 20वें एशियन गेम्स के विमेंस क्रिकेट मुकाबले 17 से 22 सितंबर तक जापान में खेले जाएंगे। बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को पहले टेस्ट में 9 विकेटों से शिकस्त देकर तारीख रकम कर दी। बांग्लादेशी टीम ने ऑस्ट्रेलिया को पहली बार उसी की सरजमीन पर ज़ेर किया। डारोन में मैच के चौथे रोज़ बांग्लादेश को जीत के लिए 57 रन का हदफ मिला, जो उसने बासानी एक विकेट पर हासिल कर लिया। मेज़बान टीम पहली इनिंग्स में 198 और दूसरी इनिंग में 284 रन बना सकी। बांग्लादेश ने पहली इनिंग्स में 426 रन स्कोर किए। 9 विकेटें हासिल करने वाले हसन महमूद मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। क़ुव्वत समात और गोयाई से महरूम पाकिस्तानी स्क्वाश खिलाड़ी सना बहादुर का कारनामा। ऑस्ट्रेलिया में चैलेंजर्स बेंडिगो ओपन स्क्वाश का टाइटल जीत लिया। मेलबर्न में खेले गए फाइनल में सना ने ऑस्ट्रेलिया की रेचल को 3-1 से शिकस्त दी। और नए सीजन की तैयारी। दोस्ताना फुटबॉल मैच में इंग्लिश क्लब चेल्सी के रियल सोसिएडाड के खिलाफ 3-1 से फतह। पेड्रो ने 2 गोल स्कोर किए। जर्मन क्लब बायरन म्यूनिख ने लिप्जिग को 3-1 से मात दी। इतालवी क्लब एसी मिलान ने मैनचेस्टर यूनाइटेड के खिलाफ 4-2 से कामयाबी हासिल की। सिंध तो तकसीम नहीं होगा, लेकिन मुत्तहदा तकसीम होती नजर आ रही है। मीम और खे अलहदा हो जाएंगे। फे को फीते की तरह घूमता देख रहा हूँ। सूबाई वजीर नासिर शाह का MQM के मुतालबे पर रद्द-ए-अमल आ गया। उन्होंने फारूक सत्तार को MQM में 12वां खिलाड़ी भी करार दे दिया। बोले MQM के पास कराची समेत सिंध के किसी हिस्से का मैंडेट मौजूद नहीं। खालिद मकबूल सिद्दीकी शदीद जहनी दबाव का शिकार हैं। उनका इलाज वफाकी वजीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल कर सकते हैं। की बजाय एहतजाज कर रहे हैं। अजीब किस्म के लोग हैं। वजीर आजम हाउस का जो 2nd फ्लोर है, ये उसको डांस फ्लोर बना देंगे, जहां पर तवाइफें आती थी, नाच गाने की महफिलें सजती थी, जहां पर शराब और रक्स की महफिलें हुआ करती थी, जो पाकिस्तान के 2 कौमी नजरिए को भी नहीं बख्शते। और पाकिस्तानी कौम को इन बातों पर जरा थोड़ी सी फिक्र करनी होगी। PTI फौज की सीटी का इंतजार कर रही है। इशारा हो जाए तो अवामी हाकमियत का बयानिया छोड़कर इक़्तिदार की तरफ लपकेंगे। लीगी रहनुमा इख्तियार वली की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर शर्मनाक इल्ज़ामात आयद कर दिए। कहा 14 अगस्त को एहतजाज करने वाले हम में से नहीं, ये लोग मुल्क को तकसीम करने की बातें कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ 2 कौमी नज़रिए की असास से मुतसादिम है। PTI और पाकिस्तान एक साथ नहीं चल सकते। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।